नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। पंजाब में भगवंत मान सरकार और किसानों के बीच संग्राम छिड़ गया है। किसानों को चंडीगढ़ कूच के ऐलान के साथ ही सीएम मान की सांसें फूलने लगी हैं। उन्होंने पूरे चंडीगढ़ में अवैध किले में तब्दील कर दिया है पूरे चंडीगढ़ को। 2020 में जैसा नजारा आज दिल्ली के बॉर्डर पर था, कुछ वैसा ही नजारा चंडीगढ़ के बॉर्डर से सामने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि किसानों के क्रोध को जो धारा कुछ साल पहले केंद्र की ओर बह रही थी, वो अब पंजाब की मान सरकार की ओर मुड़ चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब में दंगल भीषण होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों ने बदला टारगेट। भगवंत मान ने बनाया प्लान। किसानों का चंडीगढ़ कूच। मान की तैयारी फुल प्रूफ। संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर आज किसानों द्वारा चंडीगढ़ की कॉल दी गई थी। किसानों द्वारा पक्का मोर्चा लगाना था चंडीगढ़ और पंजाब में ही किसानों को घेर लिया गया था। एक तरफ तस्वीर दिखा देते हैं तो पंजाब पुलिस मौजूद है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई जाए तो किसान नेता है, तो किसान मेरे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो, चंडीगढ़ जाना था किसानों ने तो यहीं पर रोक लिया? देखो, पुलिस बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ मतलब ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਿਆ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ मतलब ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੇਰ ਕੇ मतलब ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ मतलब ਬੜਾ ਨਿੰਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। किसान आंदोलन ने एक बार फिर करवट बदली है। केंद्र सरकार की ओर रुख करने पर अड़े किसान अचानक पंजाब सरकार की ओर मुड़ गए हैं। दिल्ली को घेरने वाले किसानों ने चंडीगढ़ को अपना नया डेस्टिनेशन बना लिया है। अचानक किसानों के रूट में बदलाव होने से पंजाब में हंगामा मचा हुआ है। देखो जी, टोटली पंजाब च पीसफुल है। जिथे किते कोई किसान आए ने उस एरिए की पुलिस ने उन्होंने रोक के साइड ते बिठा लिया। वो भी आराम नाल बैठे ने साइड ते। सारे पंजाब दे विच जिहड़ी ट्रैफिक चल रही, किसी कॉस्ट ते चंडीगढ़ असीं नहीं पहुंचण देवांगे। पूरी साडी सिक्योरिटी टाइट है। असीं कुछ राउंड अप कीते ने ते उन्हां तों बाकी जिहड़े है जिहड़ा कोई हो रहा हैगा उन्होंने भी राउंड अप करांगे। किसानों के बदले हुए मिजाज को देखकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने किसानों को साफ साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई केंद्र से है, न कि राज्य सरकार से है। इसीलिए उन्हें प्रदेश की जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात किसानों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मान के गढ़ को ही अपने आंदोलन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बना दिया। किसानों के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस फौरन हरकत में आ गई और देखते ही देखते चंडीगढ़ को सील कर दिया। मतलब ये कि अब चंडीगढ़ में किसानों की एंट्री बंद। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का ये बदला रूप देखकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सियासी गलियारों में मान के एक्शन की चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही अरविंद केजरीवाल के रुख की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर जब किसानों ने डेरा डाला था, उस समय अरविंद केजरीवाल ने किसानों का हमदर्द बनकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन जब किसानों ने पंजाब में उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है,
तो वो खुद केंद्र सरकार की तरह ही किसानों के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। हिडन नुकसान है जनाब, हज़ारां करोड़ां दा हो ही जांदा हर रोज क्योंकि साडे हाईवे बंद कर रखे है। इंडस्ट्रियलिस्ट कहना दिल्ली आ जो जी मीटिंग करनी है, पंजाब के रास्ते ब्लॉक हैं, पंजाब बना लिया। अच्छा मंगा पंजाब नाल संबंधित है नहीं भाई, जाओ उत्थे दिल्ली। मैं तो दिल्ली भी जो MP सी, मैं दिल्ली उन्हां दी आवाज़ उठाउंदा रहा। धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? पंजाब सरकार बीच में ही उठ करके चले गए और इस प्रकार की बात कही कि क्या होगा तुम्हारे धरनों से और क्या होगा तुम्हारे जो है आंदोलनों से। इस प्रकार की बातें कह करके बीच में उठ के जाना ये बहुत ही, इतने बड़े पदाधिकारी, इतने बड़े जो है राज्य के जो है मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। ये कुछ किसानों को रिटेन किया, उनको बंद भी किया गया और कुछ किसानों के घरों में भी घुस करके और घरों की तलाशी ली गई, जो कि ये किसान देश के जो है अन्नदाता हैं, ना कि ये कोई जो है जो कोई गलत काम करने वाले, देश का अन्न पैदा करने वाले किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है पंजाब सरकार का बहुत ही गलत है। ये चंडीगढ़ बॉर्डर से आई तस्वीरों ने किसानों के साथ आम आदमी पार्टी की हमदर्दी की पूरी कहानी बयां कर दी है। किसानों को चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोकने से और मीटिंग को बीच में छोड़कर चले जाने से किसान काफी खफा है। किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस रवैये को बीजेपी की केंद्र सरकार से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली में नहीं जाने देती और आप सरकार चंडीगढ़ में नहीं जाने दे रही। ऐसे में किसान करें तो क्या करें? हमें किसानों, मजदूरों, आम जनता को इकट्ठा होना, अपनी बात करना, अपनी बात का किस तरह से सरकार के सामने मैसेज देना, वो हमें हक देता। उसके संबंध में हम लोग की बात आप देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देश की मोदी सरकार हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दे रही और हमारे राज्य की भगवंत मान सरकार दूसरे किसानों को राज्य की राजधानी में नहीं जाने दे रही। तो मैं बोलता किसानों कब जागोगे? ये देख लो किस तरह का केंद्र वाले बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान जी बोल रहे अगर आप चंडीगढ़ में आ जाएंगे तो आप नुकसान कर देंगे। तो दो राजधानियां, राज्य की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है और देश की राजधानी दिल्ली है, और दोनों सरकारें हमें राजधानियों में जाके प्रदर्शन नहीं करने दे रही। तो मैं कहता हूं किसान मजदूर से आपको जागना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना। दरअसल किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी लेकर पंजाब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी के तहत किसानों ने चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। आंदोलन से पहले क्या हुआ? किसानों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन का ऐलान किया। मीटिंग में CM मान के साथ किसानों की बहस हुई। किसानों के साथ बहस के बाद भगवंत मान बैठक छोड़कर चले गए। पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पंजाब में किसानों के साथ सरकार का मामला तब और पेचीदा हो गया जब किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों की माने तो पंजाब पुलिस ने घरों में घुसकर तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसे में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा।
तारीख को सीएम साहब भगवंत मान के साथ संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं की मीटिंग हुई थी। उसमें से हंकारी रवैये के कारण जो सीएम भगवंत मान ने मीटिंग बीच में छोड़ दी और बोला जो होता है वो कर लो। किसान आगुओं को ऐसी शब्दावली बोली और जहां पर जो दूरी नीति खेल रहा है कि जहां के लोगों को मैं किसानों के विरुद्ध कर दूंगा, जो बयान दे रहा है, कभी तहसीलदारों के खिलाफ बोलता है, अभी आप छुट्टी कर लो, आपको घर तोड़ दूंगा। जहां पब्लिक हैरान होती है, किसान धरना लगाते हैं तो पब्लिक हैरान होती है। ये सारी पब्लिक ही है जिनके किसान मोर्चे की हमने चंडीगढ़ जाना है, उसके लिए पंजाब में आज कई जगहों पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मोर्चे लगे हुए हैं। उधर आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे किसान और रास्ते में जो नाकाबंदी हुई है उसको हमारे सभी उच्च आगुओं की मीटिंगें चल रही हैं। जो मीटिंग में डिसाइड होगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान चंडीगढ़ जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोकने की पूरी तैयारी की है, जिससे वो किसी भी हाल में चंडीगढ़ तक ना पहुंच पाएं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ अब उन्होंने पंजाब सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया है। ऐसे में भगवंत मान और किसानों के बीच खींचातान खुलकर सामने आ गई है। पंजाब में आलम ऐसा हो गया है कि सीएम मान किसानों पर जिद करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि किसान प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये पूरा मामला है क्या, मसला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आप सरकार और किसानों के बीच मची खींचातान ने किसान आंदोलन की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इस समय किसान आंदोलन की जगह दिल्ली का बॉर्डर था और नारा दिल्ली चलो था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए किसान प्लान चंडीगढ़ में धरना देना और केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार के साथ हिसाब किताब करने का है। 5 नवंबर 2020 के बाद किसानों ने रवैये में इतना बदलाव आ गया है, मतलब ये कि अब किसानों के निशाने पर केंद्र सरकार की जगह पंजाब सरकार है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब किसानों की मांग सिर्फ केंद्र सरकार पूरी कर सकती है, तो फिर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों छेड़ा हुआ है? तो इसका जवाब शायद किसानों के अंदर दिल्ली न पहुंच पाने की खींच है। पूरे का पूरा भारत का किसान ही, चाहे वो पंजाब का हो किसान, चाहे पूरे भारत का, सारी जो किसानी है वो संकट में है। और दोनों सरकारें, चाहे पंजाब की हो चाहे भारत की हो, कारपोरेट की गुलाम है। और कारपोरेट की राखी लिए वो किसानों को जब सरकार में सत्ता में आना है, चाहे वो भगवंत मान जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों बोलते हैं कि किसानों की सारी मांगे पूरी करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। ये भगवंत मान जी भी बोल के आए, नरेंद्र मोदी जी भी बोल के आए। और जब सत्ता में आ जाते हैं तब उनको किसान आतंकवादी देखते हैं, किसान अलगाववादी देखते हैं, किसान उनको मार धाड़ करने वाले, किसान हिंसक फैलाने वाले, सारी जिम्मेवारी पर हमारे पर। और वो सत्ता में कारपेट के हेलीकॉप्टर में बैठ के कभी वहां रैली कभी वहां रैली, वो देशभक्त, और हम जो किसानी करने वाले हम आतंकवादी है। बस वो सारे था, आज यही चल रहा है। किसानों के मुताबिक पंजाब सरकार किसानों के आंदोलन को निशाने पर ले रही है। ऐसा करने के पीछे जो वजह भगवंत मान ने बताई, उससे किसान दूर दूर तक इत्तेफाक ही नहीं रखते। एक और भगवंत मान का कहना है कि आंदोलन की वजह से प्रदेश को आर्थिक चोट पहुंच रही है, जो पूरे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं किसान ये बात कतई मानने को तैयार नहीं कि उनके आंदोलन और धरने से प्रदेश को नुकसान पहुंच रहा है। आज जो प्रोटेस्ट हैं, डल्लेवाल साहब, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब जी को 100 दिन मरण अनशन ते बैठिया को हो गया, उस लिए पूरे भारत में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा। और वो प्रोटेस्ट जिहड़ा आ वो 100 दिन नूं याद करा के, क्योंकि जो बात लोगों के वहम होता है कि आंदोलन ढिला हो जाए, इसलिए हमको समय समय प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। आज 100 दिन हो गया, उसलिए हम लोगों को, अपनी जनता को जागरूकता करनी है। अफसरशाही को दिखा रहे हैं और प्रशासन को दिखा रहे हैं कि देखो 100 दिन में हो गया। तो देखिए आज भी लोग पूरे भारत में तगड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। आज सभी SDM हेडक्वार्टर, DC लेवल के जितने भी हेडक्वार्टर हैं, उन पर जो भुख हड़ताल रखी हुई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और इसलिए आज का प्रोटेस्ट डल्लेवाल जी की सपोर्ट पर है कि हम सब उसके साथ हैं। भगवंत मान के बयान के बाद तो किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, लेकिन भगवंत मान ने जो दलील किसानों के सामने रखी, उस पर किसानों को ध्यान देने की जरूरत है।
अगर धरने से आर्थिक हानि प्रदेश को हो रही है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की जनता को ही होने वाला है। चंडीगढ़ में जो प्रोटेस्ट करना था, अपना जो धरना मुजाहरा करना था, उसकी जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो सीएम है वो बीच में छोड़ के और चले गए। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चला जाए, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में भी डिटेन किया, कुछ को थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार है, केंद्र के हाथों में जो खेल रहा है, ये बहुत मंदभागा है। ये कभी भी लोगों को जो है मंजूर नहीं होगा। इस तरह 2020 में जो खींचातान दिल्ली के साथ देखने को मिली थी, कुछ वैसी ही पंजाब सरकार के साथ देखने को मिल रही है। दोनों के बीच इस खींचातान की वजह को न तो राज्य सरकार ठीक से समझ पा रही है और न ही किसान समझ पा रहे हैं। किसान लगातार सीएम भगवंत मान पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धरना देने से रोका जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दे रही। वही सरकार चाह रही है कि किसानों के जो भी मुद्दे हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। बातचीत का रास्ता अपनाने से किसानों के मुद्दे सुलझने की संभावनाओं की तरफ बढ़ते नजर भी आते हैं। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, लेकिन किसान धरना देने की जिद पर अड़े हुए। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ। भगवंत मान ने भी साफ तौर पर कहा है कि जब किसानों को धरना ही देना है तो फिर बातचीत का मतलब ही नहीं बचता। हालांकि किसान उल्टे सीएम मान पर ही बैठक से भागने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये समझने वाली बात है कि किसानों और सरकार को बीच का रास्ता निकालना है तो दोनों को ही समझौता करना होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 2020 में किसानों को समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी ने अचानक अपना रुख बदल लिया। पंजाब के किसानों की जिद देखकर मान सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब करे तो करे क्या। किसानों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने ऐसी समस्या लाकर खड़ी कर दी है जो भगवंत मान के लिए ना तो गले से उतर रही है और ना ही दिमाग में बैठ रही है। मतलब ये है कि दिल्ली में जिस राह पर आम आदमी पार्टी चली थी वही पंजाब में उल्टी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर परेशानी है कहाँ। बीते दिनों किसानों ने फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच किया था। उस समय केंद्र सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों ने दिल्ली पहुंचने के लाख जतन किए, लेकिन उनके सामने केंद्रीय पुलिस बल मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा। उसने किसानों को एकदम भी दिल्ली की ओर नहीं बढ़ने दिया। किसानों ने जब जब दिल्ली की ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दोनों के बीच संघर्ष के कई किसान घायल भी हुए, लेकिन वे दिल्ली की ओर कूच करने में सफल नहीं हुए। ऐसे में किसानों को अपना दिल्ली कूच स्थगित करना पड़ा। उसके बाद अब फिर से किसानों ने मोर्चा खोला, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ। ने पहली बारी देखा पिछलियां सरकारां नालों आप दी सरकार अगे कई कदम अगे चक्के ने। जानी बड़े बड़े काफले बना के पुलिस दे ताकतियां उतों दी टपा टपा कंधां तो टपा टपा अगों दी फुला फड़ी की तलाशी की घरां दी। हालांकि अगे जे इन्हां दे कानून दा कानून कहंदे हुंदे ने साडे वास्ते भी कानून दी लंघना ना करो, फिर कानून की लंघना तो प्रशासन तो कराई गई है भी जी 50-50 बंदे अंदर वाड़ के कुछ भी कर देन किसी का ऐ बाहर खड़ाउण दे बजाय कंधा उत्तों दी टप के सारे पासे इन्होंने किया है। इस करके ये मुख्यमंत्री का रवैया है आ नंगा हो गया लोगों के विच। आउण वाले दिनों के आ जनता देगी जवाब इस गल का, ईगो जो कढ़ूगी, क्योंकि उन्हें मन च गल पई थी भी कुट के भी लोगों को सीधे किया जा सकता है। ये वडाई वडू तो भी नहीं। बीते 4 साल में आम आदमी पार्टी के रुख में भी काफी बदलाव आया है। 2020 में जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, उस समय दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल विराजमान थे। उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ शुरू हो चुके हैं। फिलहाल आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।